रात के सन्नाटे में 10 साला ज़ारा अपने छोटे से बालकोनी में खड़ी चांद को घोर रही थी। इसकी आंखों में ख्वाब तीर रहे थे, वो ख्वाब जो उसके पोस्टर्स, किताबों और ड्राइंग बिक की सजावट बन चुके थे। बाबा, इसने मुस्कुराते हुए कहा, कल रात मैंने चांद पर एक जगमगाती इमारत देखी। शायद वहाँ कोई रहता है। इसके वालिद ने इसके घुंघराले बालों को सहलाते हुए जवाब दिया, प्यारी बेटा, ख्वाब देखना हिम्मत मांगता है, और ताव तो हिम्मत की पातली है। ज़ारा ने अपनी ड्राइंग बिक खोली, एक रॉकेट का खाका जिस पर लिखा था चांद का सफर। 2 हफ्ते बाद ज़ारा और उसका 6 साला भाई अली पिछले सह में मसरूफ थे। पुराने डब्बे, पाइप और खिलौने सब काफ एक जादुई रॉकेट में ढाला जा रहा था। ये देखो, अली ने शोर मचाते हुए कहा, मैंने रॉकेट की गाड़ी के लिए अपनी साइकिल की सीटी लगा दी है। ज़ारा हंसी, बेहतरीन। अब जब हम चांद पर आतर गए तो सबको पता चल जाएगा। उनके बाबा ने एक चमकता हुआ ईंधन गेज प्लास्टिक का बाल लगाया। रॉकेट तैयार था, चमकदार सुर्ख, नीले और पीले रंगों से सजा जैसे कोई पिक्सेलर फिल्म का किरदार। आधी रात को जब पूरा मोहल्ला सो रहा था, ज़ारा और अली चुपके से सह में निकले। रॉकेट के अंदर अली ने घबराहट से पूछा, क्या हम वाकई चांद पर पहुंच जाएंगे? ज़ारा ने इसका हाथ थामा, जब तक हमारे दिल में ख्वाब हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, एक धमाके की आवाज के साथ। दरअसल अली की सीटी रॉकेट आसमान की तरफ आ रहा। नीचे उनके बाबा की आंखों में आंसू थे, खुशी के कि उनके बच्चों के ख्वाब अलिफाड़ून भर रहे थे। चांद की सतह पर आतरती ही दोनों बहन भाई हैरत से जिम गए। यहाँ सब कुछ जादुई था, नीले जगमगाते गड़े, शफाफ दरख्त जो मौसीकी बोलते थे, और हवा में तैरते हुए रंगीन बुलबुलें। वाह, अली चिल्लाया, अलिफाटे, ये तो इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज है जो हमने सोचा था। अचानक एक रोशनी नमूदार हुई। चांद के रहने वाले चांद वाले सामने आए। वो छोटे चांदी जैसे जिस्म वाले मखलूक थे जिनकी आंखें सितारों जैसी चमकती थी। चांद वालों ने ज़ारा और अली को अपने जश्न, रोशनी का त्यौहार में मदऊ किया। अली ने जगमगाते फूलों के साथ रक्स किया, जबकि ज़ारा ने चांद वालों के सरदार नूरा से दोस्ती की। तुम कैसे यहाँ पहुंचे? नूरा ने पूछा। इसकी आवाज में झंकार थी। ज़ारा ने फख्र से अपने रिसाइकल रॉकेट की कहानी सुनाई। नूरा मुस्कुराई, हिम्मत और तखय्युल, यही तो असल जादू है। अचानक एक गिरजती हुई आवाज आई, चांद वालों का शीशे का महल टूट रहा था। हवा बाहर निकल रही थी और सब घबरा गए। ज़ारा ने फौरन हल सोचा। इसने अली की च्युइंगम ली, महल के शिगाफ पर चिपकाई और फिर अपनी पेंसिल से मजबूत किया। चांद वाले हैरान रह गए। तुमने हमारी दुनिया बचा ली, नूरा ने गिले लगाते हुए कहा। ज़ारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुश्किल वक्त में छोटी चीजों से भी बड़े काम हो सकते हैं। वापसी का वक्त आया तो सबके दिल भर आए। नूरा ने ज़ारा को एक जगमगाता हुआ चांद फूल दिया। ये तुम्हारे ख्वाबों की अलामत है, इसने कहा। रॉकेट जमीन की तरफ वापस आड़ा और सुबह की पहली किरणों के साथ वो अपने सह में आतरी। बाबा उन्हें गिले लगाने दौड़े। अली ने हंसते हुए कहा, बाबा, चांद वाले कहते हैं अब दुनिया के बेहतरीन बाप हैं। इस रात ज़ारा ने अपनी डायरी में लिखा, ख्वाब वो बीज हैं जो हिम्मत की मिट्टी में अलिफाकती है। मेरा अगला सफर, मरीख। नीचे चांद फूल जगमगा रहा था, जैसे कह रहा हो, तुम्हारा सफर अभी शुरू हुआ है। ये कहानी सिर्फ ज़ारा और अली की नहीं थी, ये हर इस बच्चे की कहानी थी जो सितारों को छूने का ख्वाब देखता है। जब ज़ारा के स्कूल ने इसके रॉकेट की नुमाइश की तो सारे बच्चों ने अपने ख्वाबों की ड्राइंग्स बनाए। एक लड़के ने लिखा, मैं ज़ारा जैसा बनूंगा, क्योंकि ख्वाब जब बांटे जाते हैं तो पूरे जहान को रोशन कर देते हैं।